में हो तो नजरें चुरा सकते नहीं। हाथ जोड़कर करते हैं स्वागत, हाथ हम मिला सकते नहीं। परंपरा है अतिथियों का सत्कार करने की, इसलिए नजरें तुमसे चुरा सकते नहीं। तेरे आने से देश में मायूसी सी छाई है, जैसे एक आंधी काली घटा घेर लाई है। चिकित्सा की पद्धति सबसे पहले भारत में ही आई है, इसलिए तुझसे निपटने का हर प्रयास जारी है। तूने तो फिलहाल ही अपना कहर, अब निपटने की तेरी बारी है। निकाल फेंकेंगे तुझे इस देश की जड़ से हम, जैसे तू कभी यहाँ आया ही न था। डॉक्टर की इस मेहनत समर्पण को मैं दिल से सलाम करता हूँ। जो जहाँ है वहीं रुक गया है, न कोई आ रहा है न कोई जा रहा है। कितनों की जिंदगी तूने छीन ली, कितनों के घर उजाड़े। नमस्कार, मेरा नाम मशिका राय है। मैं आप सभी को एक बंगाली कविता सुनाना चाहती हूँ। ओयो जगोर आसছে তেরে, আমি খাবো পেরে। ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে, ঈগল পাখি পাছে ধরে। উট চলেছে মুক্তি তুলে, দীর্ঘইতি আছে ঝুলে। ঋষি মশাই বসেন পূজায়, বিকার যেন ডিগবাজি খায়। একটা গাড়ি খুব ছুটেছে, ওই দেখো না চাঁদ উঠে। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारा विश्व एक वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित है, त्राही त्राही कर रहा है। लाखों बीमार हैं, लाखों जो झेल ना सके काल कबलित हो गए। अभी न जाने आगे और कितनों की बलि कोरोना आने वाले दिनों में लेगा। इस भयानक परिदृश्य में भी हमारा देश भारत हौसला बुलंद रखने में सतत प्रयत्नशील है। मैं श्रुति जैन अपनी कविता के माध्यम से अपना भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। सड़कें हैं अब लावारिस, घर पे बैठा इंसान है। सड़कें हैं अब लावारिस, घर पे बैठा इंसान है। जहाँ खेलते थे सब बच्चे, खाली वो। नमस्कार। देश आज वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रसित है और ऐसे समय में हम सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि सारे मुल्कों को नाज था परमाणु पर, सारे मुल्कों को नाज था परमाणु पर और कायनात बेबस हो गया एक छोटे से कीटाणु पर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण ने जीवन और जीवन शैली दोनों को प्रभावित किया है। ऐसे समय में जरूरत है हौसला रखने की, क्योंकि कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्योंकि कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब बदलता जरूर है, परंतु सावधानी एवं सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि संक्रमण अभी गुजरा नहीं है। एवं कोरोना कहता है जड़ें बाकी है अब भी, जड़ें बाकी है अब भी, मैं गुजरा नहीं हूँ, जड़ें बाकी है अब भी, मैं गुजरा नहीं हूँ, मैं लम्हा ही सही। Laziness is an evil. It will destroy you. But there's always something good in everything. Here, I have written a very creative poem on laziness. The title of my poem is Limitation of Laziness. Here we go. Lazy, lazy, making me crazy. Lazy, lazy, I'm so lazy. Pick me up, put me down for what I want to wear a crown. Lazy mood, MJ mind is taking me out to a great fight. Holidays are boring. Homeworks are burden. Homeworks makes me crazy so sudden. TV's inside my head. Books are out of soul. Can anyone solve this mystery to get 94% once more? Laziness is an evil. Takes you to hell. Let it go. Otherwise, it will eat your head. So, here, I have written a poem on laziness. I'm telling you that laziness is actually an evil. Just destroy it.
and keep it away from you. Be creative. मैं संपा बाला आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गजब फैशन का दौर चला है। ये फैशन का दौर ही तो है जिसे मारने हाथ उठाते उनकी सेवा का होड़ चला है। गजब फैशन का दौर चला है। नाक बंद होती थी जिसे देख उन्हें गले लगाने का दौर चला है। गजब फैशन का दौर चला है। रोटी भी देते थे जिन्हें फेंक कर उनके मुंह केक का कोर चला है। गजब फैशन का दौर चला है। आज घर से भगाया नहीं जाता दूर करने उनका बोर चला है। गजब फैशन का दौर चला है। आज सबसे दूर है उनके अपने बस सेल्फी लेने का कोर चला है। गजब फैशन का दौर चला है। गजब फैशन का दौर चला है। क्योंकि समाज को दिखाना है। चूंकि न डरे थे न डरे हैं और न डरेंगे, न डरे थे न डरे हैं और न डरेंगे। इस कोरोना की जंग को हम साथ मिलकर लड़ेंगे और इस पूरे विश्व में अपने देश, अपने भारत और अपने राष्ट्र का नाम प्रथम करेंगे। हार से जीतने की हम हिंदुस्तानियों की आदत है। हार से जीतने की हम हिंदुस्तानियों की आदत है और हमें कोई झुका नहीं सकता। हमारे राष्ट्र की बाजुओं में इतनी ताकत है। घर के अंदर रहकर जी लिया करते हैं हम लोग। दर्द भूख का सह लिया करते हैं हम लोग। आज ना आए इस धरती माता पर, आज ना आए इस मातृभूमि पर, या सोचकर जी लिया करते हैं हम लोग। एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त। हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि और मेरी कविता का शीर्षक है अदृश्य दुश्मन। आज ये प्रकृति हमसे नाराज है और ये शांति ही उसकी आवाज़ है। आज पूरी दुनिया के सितारे टूट गए हैं। लोग आज उस भगवान से भी रूठ गए हैं। ये जो हो रहा है ना, वो हमारे कर्मों का ही रूप है। ये कुछ नहीं बल्कि उस प्रकृति का ही स्वरूप है। आज हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, घर पे रहकर उस कोरोना से लड़ सकते हैं। लोग जीने के लिए बाहर जाते थे, आज जीने के लिए घर में रहते हैं। पर हमें घबराना नहीं है। ये जो तूफान झरोखे का आया है ना, किसी दिन गुम हो जाएगा और फिर से ये जग मुस्कुराएगा। याद करो उन लोगों को जो हम लोगों के लिए जी रहे हैं, सर पर कफन बांध हमारी ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं। अब जब सब ठीक हो जाएगा ना, तो सबको एक बराबर। प्रकृति थी दीवानी सी, इंसान से प्यार वो कर बैठी थी। अपने प्यार को बसंत की रंगीन फूलों में दिखाती थी। अपना सब कुछ अपने प्यार को सौंपने लगी थी। दिल तो प्यार में होता है नादान, सोचती थी उसे भी उतनी ही खुशी मिलेगी, उसे भी उतना ही संभाल कर रखेगा उसका प्यार। पर वो प्यार ही क्या जहाँ सिर्फ एक की ही खुशी की अहमियत हो। उसको दिखने लगा था, खुश नहीं थी वो, अंदर से मुरझाने लगी थी वो। बहुत कुछ करना चाहता था प्रकृति के लिए, पर क्या सिर्फ चाहत ही काफ़ी है। छोड़ दिया प्रकृति ने अपने प्यार को, कुछ दिनों के लिए ही सही। दोनों को वक्त जो चाहिए था, एक को एक की अहमियत का एहसास होने के लिए, तो दूसरे को अपने आप को वापस पाने के लिए। पर प्यार तो प्यार होता है, वो बेमौसम उसकी याद में गरजती भी और बरसती भी। वापस तो जाना ही था, बस ये उम्मीद थी। मेरी कविता का शीर्षक है बेटियों के हत्यारों। बेटियों को गर्भ में मारने वालों, अपना चेहरा कहाँ छिपाओगे? जमीनी अदालत से तो बचकर जा रहे हो, उस अदालत में अपने कर्म कैसे बताओगे? जिस रूप की आराधना की, उसका कत्ल किया है तूने। उस अजन्मी बच्ची के मन से निकले अभिशाप से खुद को कैसे बचाओगे? अपने पापों के घड़ों को फोड़ लिया तूने, अब हाथों में चुभ रहे उसके टुकड़ों को कैसे हटाओगे? दुर्गा देख रही है कर्मों को तेरे, क्यों बैठा है अब उसकी भक्ति से खुद को घेरे? हम इंसानों की तरह अंधी नहीं है वो, मत भूल की असुरों की चंडी है वो।
तेरा करा तेरे पास वापस आएगा, उसके स्वरूप को मारा है तूने, तू सर पटक पछताएगा, तू सर पटक पछताएगा। मेरी ये कविता उन सभी भारतीय नारियों के लिए जो किसी न किसी रूप से सताई जाती है, इसलिए इस कविता का नाम है कसक। आज फिर तन्हाइयाँ हैं, वही बाजी और शहनाइयाँ हैं, जुदा होती है वो मिलन के लिए, भीगी पलकों में एक सिहरन से लिए। अपना जीवन भला खुद कैसे जिए वो, जमाने भर की बंधन जो लिए है वो। फिर वही खामोशी, वही दर्द, हर लम्हा घुटन सी, हर पल है उसकी सर्द। उन्मुक्त गगन में पंछी जैसी थी उसकी राह, पर जैसे टूट गई तब गई हो उसकी हर चाह। देखे थे कितने ही शब्द सपने, वो प्रेम महल, वो राजकुमार, पर मजबूर रह गई वो और खाली हो गया सारा संसार। तोड़ा दिल उजारा संसार, फिर भी हाय जालिम ज़माना कहता यही कि मारे पीटे या नोचे वो स्वार्थी। घर से निकली है डोली तो अब केवल निकली तेरी अर्थी। थैंक यू। उसके बारे में सोच मैंने सुबह से शाम कर दिया, दिल के धागों को खोल मैंने कमान कर दिया। उसके बारे में सोच मैंने सुबह से शाम कर दिया, दिल के धागों को खोल मैंने कमान कर दिया। और सोया है वो शख्स मैं नींदों में आकर कुछ इस कदर थक हार कर मैंने पलकों को भी उसके नाम कर दिया।